मेरे शहर में हो रही थी आज झमाझम वाली बारिश और मैं अपने बच्चे को लेके चली घूमे घूमे कराने। और हम लोग पहुंचे प्लासियो मॉल जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी सजावट हुई थी जिसको देखने के बाद से वहाँ वापस आने का बिल्कुल भी मन ना करे। और यहाँ पे मेरा बच्चा बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरीके से घूम रहा था, जैसे वो आज़ाद हो गया है। वो किसी के पकड़ में नहीं आने वाला था, किसी के भी हाथ में नहीं आने वाला था। वो ढूंढ रहा था अपने खेलने की जगह जिसे कहते हैं गेम जोन। जी हाँ, उसका पलासियो आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ गेम जोन था जहाँ पे बच्चे बहुत ही धूम धड़ाका करते हैं लेकिन पैसे माँ बाप के जाते हैं। तो अभी वो किसी की पकड़ में भी नहीं आने वाला था क्योंकि वैसे गोल गोल ऐसे घूम रहा था कि हमारे लिए बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। सबके सब सिर्फ हमें ही देख रहे थे और वो बिल्कुल भी हाथ में नहीं आने वाला था। बस हम ये सोच रहे थे कि कैसे भी करके वो हमारे पास आ जाए और हम उसे लेकर जहाँ चलना है वहाँ चल सके। इसके बाद हम एक कॉर्नर पे जो पहुँचे जहाँ पे ये बहुत ही प्यारा सा स्वतंत्रता दिवस पे सजा हुआ था, सजावट थी वहाँ की जो कि बहुत अच्छा था। थोड़ा और आगे जाने पे एक हमें मिला ट्री हाउस जहाँ पे थोड़े बड़े बड़े बच्चों के लिए जो था और यहाँ के लिए टिकट था जहाँ पे बड़े बड़े बच्चे जो थे वो ट्री हाउस में जाते और इन्जॉय करते। लेकिन हम पहुँचे प्लासियो के गेम जोन में। यहाँ पे छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों यानी पेरेंट्स तक को भी खेलने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो हमने चुना इसको और एकांश को हमने बिठाया एक बेबी बस पे, लेकिन इसे इस पे नहीं जाना था। इसको देख के ये साफ साफ पता चलता है कि हमने इसको इस पे ज़बरदस्ती बैठाया था ये सोचकर कि ये बच्चों के लिए है। लेकिन उसे बच्चों वाले मनोरंजन पसंद नहीं, उसे बड़ों वाले मनोरंजन करने थे। और अब वो हमारे साथ बैठने वाला था कार्स में, जो कि मैंने पहली बार ट्राई किया था। इसके पहले मैं हमेशा अवॉइड करती थी इसको, बट इस बार ऐसा हुआ कि मेरा भी मन कर गया इसको चलाने का और मैं लड़ाते भड़ाते इधर उधर सीखते नौसिखियों की तरीके से कोशिश कर रही थी। बट मैंने ये सोच लिया कि अगर इन फ्यूचर मेरे हस्बैंड ने मुझे कार दे दी चलाने को तो मैं उस कार का क्या हाल करने वाली हूँ सच में। ये मुझे बिल्कुल अंदाज़ा लग गया अपने इस ट्रायल के बाद, और मेरे हस्बैंड को भी अंदाज़ा लग गया होगा इस ट्रायल के बाद से, कि अपनी बीवी को कार बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देनी है। अब हम पहुँचे दूसरी ओर जहाँ पे एकांश को खेलनी थी बॉल, लेकिन हमने उसको पकड़ा, हाथ में गोद में उठाया और हम लेके आए यहाँ पे पकड़म पकड़ाई वाले गेम पे, जो कि कभी हाथ नहीं आता है। ये ऐसे हिलाते हुए चम्मच के तरीके से इसमें जो कुंडियाँ लगी होती हैं, इसमें आज तक मैंने शायद ही कोई खिलौना फंसाया होगा। इसको ट्राई करने वाले थे मेरे हस्बैंड और आप बहुत ही ध्यान से आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से उन्हें ट्राई तो बहुत अच्छे से किया, लेकिन हमारे हाथ क्या आया, हमारे हाथ आया शून्य, यानी कुछ भी नहीं। और हम अपना मुंह जैसा मुंह लेकर के वहाँ खड़े रह गए। बस इतना ही नहीं, फिर मेरे हस्बैंड ने दूसरा ट्राई भी किया जो कि था एक ग्रे कलर की हथनी पे, जो कि वाकई में हाथ नहीं आने वाली थी हमारे। बट फिर भी हमने पैसे वेस्ट किए और इस पे ट्राई किया, जो कि हमारे हाथ फिर से लगा शून्य और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया और हम वापस मुंह जैसा मुंह लेकर के रह गए, क्योंकि इसमें कभी कुछ भी नहीं मिलता। बस एक बहुत ही बड़ा ये फ्रॉड लगता है सीरियसली, और मुझे इसको करने से ना बहुत ही चिढ़ हो गई है बिल्कुल। उसके बाद मेरे हस्बैंड को ये इस पे बैठना था, सो मुझे याद नहीं इसको क्या कहते हैं, बट ये इनको एक्सपीरियंस करना था। मैंने भी कहा चलो ठीक है चले जाओ, थोड़ा महंगा है बट ठीक है चले जाओ अब आए हो तो। और उसके बाद मैं गई इस पे, जो कि ये एक एक्शन गेम था। ये था बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स एंजॉय करते हैं गेम जोन को। आप भी चाहें तो जा करके ये मत सोचिए कि वो बच्चों के लिए है, आप खुद भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद जब हमने एग्जिट ली निकलते टाइम, ये एक और हम लोगों को एक शो पीस दिख गया जो कि प्लासियो मॉल के साइड में लगा हुआ था, बट ये दूर से ही देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि हमने जा करके इसे देखना ज़्यादा मुनासिब समझा। और फिर हम वहाँ पे गए और बहुत ही प्यारा सा म्यूज़िक चल रहा था, एकांश ने भी बहुत एंजॉय किया।
फिर हम निकल के आए फूड कोर्ट में और हमने ली बर्गर किंग की 2 बर्गर्स, एक अपने लिए, एक हस्बैंड के लिए, और एकांश ने खाई फ्रेंच फ्राइज़, जो कि फ्रेंच फ्राइज़ एकांश को बहुत पसंद है और वो अपने हाथ से, लिटरली वो अपने हाथ से लेकर के खाता है, उसे मुझे खिलाना नहीं पड़ता। इवन सारी चीज़ें जो खाने की होती हैं उसको मुझे ही उसके मुंह में खिलाना होता है, बट फ्रेंच फ्राइज़ वो खुद से खाता है। अब हम प्लासियो से फाइनल निकलने वाले थे, लेकिन हे भगवान, ये मेरा लड़का कैसा है, इसको फुर्सत ही नहीं थी इधर उधर भागने से, दौड़ने से। इवन हमने शॉपिंग नहीं की, बस हमने देखा कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हम वहाँ से निकले और एक ढाबे पे गए और ढाबे पे हमने खाया डोसा, क्योंकि था ट्यूसडे और सावन चलने की वजह से हम नॉन वेज नहीं खाते सावन में। और यहाँ का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा था। फाइनली जा कर के हम लोग घर पहुँचे रात के 11 साढ़े 11 बजे।